हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आज मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद लाया हूं। और यहां से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप निश्चित बहुत ही बेहतरीन करेंगे। आपके एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। उसके लिए करना क्या है कि जितने भी वीडियो आप लोग को डाले जा रहे हैं यूट्यूब पर, प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं लोग। और देखिए, बारीकी से समझते हुए चलेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं वही चाहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें और उतना बढ़िया रिजल्ट लाएं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हैं लोग। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि छपैया के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं कि नाभादासु हैं कि कबीर हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी हैं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब नाभादास आप लगा लीजिएगा। छपैया के लेखक कौन है? नाभादास जी हैं। और ये देखिए, तुलसीदास कौन सा लिखे हैं तो आपको याद रखना है, पद लिखे हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी जो कौन सा लिखे हैं? कड़बक पाठ लिखे हैं। तो देखिए, जो भी स्टार लगे वो भी आप नोट डाउन करते चलिएगा और एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो छपैया के लेखक आपको याद हो जाएगा कि कौन है? नाभादास जी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1570 में, 1498 में और 1478 में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 1570 होने वाला है। वो भी फिक्स डाटा नहीं है, अनुमानित है, ये भी याद रखिएगा। कैसा है? तो अनुमानित है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 1570 में। लेकिन कैसा है? ये अनुमानित है, ये फिक्स डाटा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाभादास की मृत्यु कब हुआ था? 1570 में, 1600 ईस्वी में, 1478 में, 1583 ईस्वी में। तो मैं बता दूं कि इसका भी डाटा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको वर्तमान के समय में याद रखना है कि कितना? 1600 ईस्वी में। क्योंकि पहले अज्ञात था, फिक्स नहीं था, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ है? नाभादास जी का मृत्यु हुआ है। और नाभादास एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े, मतलब वो समझिए विद्वान आदमी थे। अगला है कि नाभादास जी के ज्ञानार्जन हुआ था कहाँ से? फकीरी से, सत्संग से, गुरु से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी फकीर थे, समझते हैं ना। लेकिन नाभादास जी क्या थे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये सत्संग में घुमा करते थे। कहाँ पे? सत्संग में। और सत्संग में घूमते घूमते, और ये देखिए मैं बता दूं कि इनको ज्ञान कहाँ से मिला था। देखिए, नाभादास जी क्या करते थे? गुरु और प्रतिपालक के देख रेख में रहते थे। और जो भी गुरु के देख रेख में रहेगा तो बिल्कुल वो अच्छा करना ही करना है। और ज्यादातर ये सत्संग में घुमा करते थे। सत्संग समझते हैं ना, जहाँ पे राम का प्रवचन होता है, तो वहां पे घुमा करते थे, जिसके कारण नाभादास जी को क्या मिला? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अगला देखिए क्या है। नाभादास का काव्य की रचना क्षेत्र कहाँ है? नाभादास जी हैं, वो अपना जितने भी काव्य लिखे हैं वो कहाँ पे लिखे हैं? तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्या है? काशी है, हरिद्वार है, मथुरा है और वृंदावन है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो वृंदावन बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है। नाभादास जी किस धारा के कवि हैं? शैव दर्शन के हैं कि बौद्ध दर्शन के हैं कि जैन दर्शन के हैं? तो मैं बता दूं, और अगला ऑप्शन भी एक है, देख लेते हैं। ये ऑप्शन है कि वैष्णो दर्शन के हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है वैष्णो दर्शन के ही। और ये 2021 में क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन था। इस बात को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के कि सूरदास के कि तुलसीदास के कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि नाभादास जी जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। 2022 में भी ये क्वेश्चन क्या हुआ था? आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी कविता सुनकर नाभादास जी सिर झुका लेते हैं? सूरदास, कबीरदास जी की कि तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि कबीरदास जी की क्या कविता सुनते हैं तो
तो नाभा दास जी क्या कर देते हैं, अपने सिर को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभा दास जी का अस्थायी निवास कहाँ था, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है वृंदावन। नाभा दास जी कहाँ रहते थे, तो आपको याद रख लेना है कि वृंदावन में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, भाव विभोर करते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं वो लोग, सिर हिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबके हित का वचन कौन कहता है, सुर कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जायसी कहते हैं कि विद्यापति कहते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है कबीर। कबीर क्या कहते हैं, सबके हित का वचन कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको ये उन्होंने एक समान दिया है। किसी को ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को क्या खराब बताया अच्छा बताया है। चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सबके लिए वचन एक ही कहते हैं। अगला देखिए क्या है, नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन है, स्वामी अग्रदास हैं, ये स्वामी क्या हैं, चतुर्भुज दास हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब स्वामी अग्रदास होने वाला है, क्योंकि दीक्षा गुरु कौन है, स्वामी अग्रदास। और इन्हीं को प्रेम से क्या कहा जाता था, तो अग्र अली के नाम से भी हम लोग क्या करते थे, इनको जानते थे। याद रखिएगा कि अग्र अली किनको कहा जाता है, स्वामी अग्रदास को। और याद रखिएगा, और ये स्वामी अग्रदास जी जो हैं वो स्वामी परमानंद जी के क्या हैं, शिष्य हैं। किन के हैं, तो परमानंद के क्या हैं, शिष्य हैं, ये भी याद रखना है। पूछ देगा कि स्वामी अग्रदास किन के शिष्य थे, तो स्वामी परमानंद जी के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभादास के प्रमुख कृतियां कौन है, भक्तमाल है, अष्टयाम है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। भक्तमाल भी होने वाला है और क्या होने वाला, अष्टयाम भी होने वाला है। और भक्तमाल की रचना काल का समय आपको याद रख लेना है, 1585 से लेकर 1596 याद रखना है, ये निर्धारित है भक्तमाल। और अष्टयाम 2 लिखा गया है, एक ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, तो याद रख लेना, एक ब्रज भाषा में लिखा गया है और एक कैसे लिखा गया है, तो रामचरितमानस की दोहा शैली में लिखा गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन स्वामी रामानंद के शिष्य, रामानंद नहीं होगा, और रामानंद के शिष्य क्या थे, परंपरा के प्रसिद्ध थे, नाभादास, स्वामी अग्रदास, अग्र अली, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला, क्योंकि एक ही नाम है, स्वामी अग्रदास कहिए या अग्र अली कहिए। अगला देखिए क्या है, नाभादास किन 2 कवि की चर्चा करते हैं, कवि और सूरदास, कबीर एवं तुलसीदास, तुलसीदास एवं जायसी, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। नाभादास जी कबीर और सूरदास की क्या करते हैं, बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभादास जी घर में काल होने पर माता जी के साथ कहाँ गए, रायपुर, दिल्ली और मुंबई और गुजरात। तो देखिए घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, यहाँ पे अकाल लिख लीजिए, काल नहीं होगा अकाल होगा। घर की देखिए हुआ क्या कि जब बचपन में शैशवावस्था में थे ना, छोटे थे, तो इनके पिता की मृत्यु हो गया था, और जिसके कारण घर में अकाल हो गया, खाने पर भी दुलम हो गया। तो ये अपने माता के साथ कहाँ चले गए थे, तो जयपुर में चले गए थे, याद रखिएगा। कहाँ पे, तो जयपुर में। और राजस्थान भी आपको दे सकता है, ये भी याद रखिएगा। अपने माता के साथ कहाँ गए थे, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे, तो रायपुर में। और वहाँ भी गए ना तो माँ के साथ बिछो हो गया, और माँ कहाँ कहीं और चली गई और ये कहीं और चले गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नाभादास किस काल, काल यहाँ पे लिखेगा, भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, भक्ति काल के कवि हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं, गरीब अमीर में, कि अगला ऑप्शन है कि अच्छे बुरे में, कि गोरे काले में, कि हिंदू मुसलमान में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट हिंदू मुसलमान होने वाला है। और देखिए आप लोग के लिए हम लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं ताकि आप बहुत ही बेहतरीन करें और एग्जाम में बैठे तो बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट है। लेकिन हाँ, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलेगी। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। हर एक दोस्त के पास पहुँचना चाहिए।
चाहिए ये वीडियो। आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग के लिए सब कुछ है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।